हाय गाइस, वेलकम टू माय अनदर स्टडी व्लॉग। और आज के व्लॉग में डिस्कस करेंगे कि मेरी जैन 25 में इकोनॉमिक्स के लिए क्या स्ट्रेटजी थी जिससे कि मेरे इकोनॉमिक्स में 93 आउट ऑफ 100 आई। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सबका बहुत थैंकफुल हूँ क्योंकि आपने पिछली वीडियो पे अपना बहुत अच्छा सपोर्ट दिखाया। और मैंने पूछा था रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट की स्ट्रेटजी के लिए पहले किस सब्जेक्ट की चाहिए, तो सबसे पहले इकोनॉमिक्स के लिए कमेंट आया, तो मैंने सोचा था आज इकोनॉमिक्स की वीडियो बनाते हैं। और जो लो वाले एस्पिरेंट्स हैं मेरे परेशान हो रहे हैं उनके लिए मैं कल वीडियो डाल दूंगा फॉर श्योर। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको इकोनॉमिक्स के लिए प्रिपरेशन कैसे करनी है फ्रॉम स्क्रैच। मैं कोई वैसे नहीं बता रहा 1 मंथ के लिए कुछ स्ट्रेटजी या नो, उसके लिए जो 1 मंथ रहेगा मैं 25 के लिए तब बनाएंगे। लेकिन अगर किसी को डिटेल से इकोनॉमिक्स पढ़नी है या इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए क्या अप्रोच होनी चाहिए, जनरल अप्रोच होती है जो, वो मैं डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। सबसे पहली बात तो आपको ये इंश्योर करनी है कि आप जब भी क्लास लगाओ पूरा मतलब ध्यान से क्लास लगाओ। आपको क्लास का अंदर पूरा ध्यान होना चाहिए, वरना इकोनॉमिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं कि आपका क्लास में थोड़ा सा भी ध्यान इधर उधर गया तो कॉन्सेप्ट थोड़े मिस हो जाते हैं, फिर उनको समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्लास में पूरा ध्यान से बैठना है, सब कुछ समझना है जो सर ने करवाया। और साथ में जो सर बोर्ड्स पे लिखवा रहे हैं या जैसे भी लिखवा रहे हैं, आपके क्लास नोट्स बनवा रहे हैं, उनको आपको नोट करना है। कुछ बच्चे कहते हैं कि जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं या कहीं से भी जैसे भी पढ़ रहे हैं, वो कहते हैं कि बाद में नोट्स कर लेंगे, पीडीएफ वगैरह मिल जाएगी वहां से कर लेंगे। मेरे हिसाब से वो ठीक अप्रोच नहीं है। आपको एट द मोमेंट नोट्स बनाने चाहिए, कि जब आप एट द मोमेंट नोट्स बनाते हो तभी आपके माइंड में वो चीज़ें रिटेन हो पाती है, बाद में रह जाता है। फिर जो क्लास में आपको सर ने करवाया वो सबसे पहले आपको घर आते हुए या क्लास लगाने के बाद सबसे पहले आपको रिवाइज करना है। जो अपनी नोटबुक में आपने जो नोट्स बनाए हैं उससे आप रिवाइज करोगे तो मैक्स टू मैक्स ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जो कि 20 से 25 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा लग जाते हैं रिवाइज करने में। वो भी इतना नहीं लगता, 15 से 25 मिनट के बीच में आप मान सकते हो इतना टाइम लगता है। इकोनॉमिक्स की क्लास लगभग जगह 1 से 1.5 घंटे के ड्यूरेशन के बीच से होती है। क्लास नोट्स को रीड करने के बाद में आपको ये करना है कि आप अगर आपको बुक से रीडिंग करनी है, चाहे आप कोई टीचर की बुक से कर रहे हो या मॉड्यूल से कर रहे हो। मेरे केस में ये था कि मेरे पास जसमीत सर की बुक थी तो मैं उस बुक से रीडिंग करता था। जैसे क्लास नोट्स पढ़ लिए, फिर बुक में से रीडिंग किया और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हाईलाइट कर ली। चाहे वो चीज़ें मेरी कॉपी में हैं फिर मैं उन चीज़ों को हाईलाइट कर रहा हूँ, कुछ कुछ मुझे एक्स्ट्रा मिल रहा है बुक में, उसे भी हाईलाइट कर रहा हूँ। फिर उसके बाद वीकेंड पे जो मॉड्यूल है उसको रीड करता था, और जितना भी वीकेंड में मतलब 1 या 2 यूनिट हो पाती थी, 2 3 जितनी भी यूनिट हुई हैं वीकेंड पे उनको मॉड्यूल से रीड करता था, क्योंकि वीकेंड पे क्लास नहीं होती ऑलमोस्ट। एंड दिस स्ट्रेंज थिंग ये है कि मैं वीकेंड पे जो मॉड्यूल से रीडिंग कर रहा हूँ उसमें मैं चीज़ों को हाईलाइट कर रहा हूँ, चाहे मैंने वो बुक में कर रखी है नहीं कर रखी है। मैं रीडिंग कर रहा हूँ जैसे फर्स्ट टाइम रीडिंग कर रहा हूँ, और उनको भी हाईलाइट कर रहा हूँ। ऐसे आप हाईलाइट करोगे ना तो आपको जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से याद हो जाएंगे और बहुत रिटेन रहने लगेंगे। यही आप इस तरह मतलब हाईलाइटिंग करते रहो, रीडिंग करते रहो, और वीकेंड पे टेस्ट देते रहो। टेस्ट में मैं ये इससे करता, जैसे क्लास नोट्स पढ़ लिए टेस्ट देने से पहले, फिर एक बार जो हाईलाइटेड चीज़ें उनको ऊपर ऊपर से देख लिया। इतना टाइम था 20 से 25 मिनट लगते हैं, अगर आप एक आधी यूनिट 1 2 यूनिट का करते हो तो इतने ही टाइम में आप इतने आधे घंटे में रिवाइज करके अपना ये कोई जो भी टेस्ट देना है वो दे सकते हो। मैंने कुछ मंथली टेस्ट भी दिए हैं, उनमें में भी यही अप्रोच थी मेरी कि जैसे क्लास नोट्स पढ़ लिए, फिर जो बुक्स की हाईलाइटेड चीज़ें हैं वो पढ़ ली। एंड द थिंग कंटिन्यूज, जब आप मॉक टेस्ट दोगे तब भी यही चीज़ें कंटिन्यू रखो। हाँ, लेकिन एक बार जैसे मेरा सिलेबस पूरा हो गया तो मैंने बुक से भी थोड़ी सी दोबारा रीडिंग की थी, कुछ कुछ चीज़ों की ऑलमोस्ट करनी पड़ती है। आप एक बार कर सकते हो, इतना आराम से इतना टाइम होता है। जैसे आपने 1 से 1.5 महीने पहले सिलेबस खत्म कर लिया, तो अब क्या करोगे, आपको रिवाइज करना है। तो आपने फर्स्ट चैप्टर उठाया, उसको कॉपी से रीड किया ऊपर ऊपर से, उसके बाद बुक को आप थोड़ा सा डिटेल में रीड करोगे ना, आपकी हाईलाइटेड चीज़ें पढ़ी हैं, आप डिटेल से भी रीड करोगे तो भी कोई चक्कर नहीं है। मेरा 25 दिन में आराम से रिवीजन हो गया था इकोनॉमिक्स का पूरा। शुरू शुरू में तो जब क्लासेस लगा रहे होते हैं तब तो कभी कभी आधा घंटा देते हैं इकोनॉमिक्स को, मैक्स टू मैक्स कभी 1 घंटा लग जाए तो लग जाए, वरना टेस्ट वगैरह में इकोनॉमिक्स को टाइम मिलता है। हाँ, लेकिन लास्ट टाइम में आपको थोड़ा सा इंश्योर करना पड़ेगा, आप 2 घंटे तो मिनिमम दो, हर सब्जेक्ट को ही देने चाहिए। मैं 2 से 3 घंटे आराम से देता था। लास्ट में बताता हूँ, जैसे मैंने 25 डेज में सारा सिलेबस कर लिया था। 25 तो लगे ही नहीं हुए, 22 23 दिन सारे लगे थे। तो उसमें मैंने उसके बाद में भी आपको लगता नहीं है कि आप सारा कर लोगे, कि एकदम ऐसे थोड़ी आपने 25 डेज पढ़ तो लिया कि सारा ही एकदम से रिटेन हो गया, एकदम मॉक टेस्ट हो गए तो आप। तो मैंने 2 से 3 दिन लगाए, और जो मेरी कॉपी में जो है इसमें जो हाईलाइटेड चीज़ें जो कॉपी में सॉरी कॉपी के नोट्स थे ना, उनको पढ़ लिया मैंने सारा 2 3 दिन लगाए। फिर मैंने मॉक टेस्ट दिए कुछ दिन तक लगातार। आप इतना सब करने के बाद में ना इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना। मॉक टेस्ट सबके खराब जाते हैं, मेरे भी खराब गए थे एग्जाम में, भले 93 आ गए,
लेकिन फर्स्ट मॉक टेस्ट देते हैं तो आपके 65-70 नंबर बनने भी बहुत मुश्किल हो गए थे मेरे इतना करने के बाद में भी। अगर आपके 40 भी आ रहे हैं ना मॉक टेस्ट में तो भी टेंशन मत लो, कि आप जैसे जैसे मॉक टेस्ट दोगे 5 से 10 दिन बाद आपको पता चलेगा जितना आपका स्कोर आ जा रहा है ना उससे डबल भी हो सकता है, बहुत सिग्निफिकेंट इंक्रीज होता है स्कोर में। एंड आई सजेस्ट मॉक टेस्ट आप किसी थर्ड पार्टी ऐप से या वहां से मत लो, आप जो आईसीआई की एमटीपी आती है वही कर लो, पीवाईक्यू कर लो, इतने बहुत हैं। 2-3 अटेम्प्ट के पीवाईक्यू करोगे, 2-2 एमटीपी आती है, 3 अटेम्प्ट की एमटीपी भी कर लिया आपने तो 6 एमटीपी होगी। आरटीपी आती है, आरटीपी में 25-25 क्वेश्चन होते हैं, 3-4 अटेम्प्ट की वो भी कर ली तो उसमें भी कुछ क्वेश्चन हो जाएंगे। इतने सारे क्वेश्चन कर लोगे आप, उसके बाद में आप यूट्यूब से कोई मैराथन वगैरह देख लो जहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इतना सब भी कर लोगे ना तो आपको पता चल जाएगा। फिर देना आप अगेन मॉक टेस्ट देना, कोई भी रैंडम मॉक टेस्ट उठाओगे ना फिर आपको पता चल जाएगा। जैसे आपके पहले 60 आ रहे थे तो अब आपके वो 80 की रेंज में लगभग आराम से आ जाएंगे वो। मैंने तो जितने भी ये मॉक टेस्ट दिए थे ना जो आईसीआई की ऑफिशियल एमटीपी आई है उन्हीं को मॉक टेस्ट के तौर पे यूज किया था मैंने। जैसे कॉपी में लिख लिया ABCD या OMR ले ली, उसमें फिल करने लग गया जो भी है, जो ऑप्शन आ रहे हैं 1 2 3 4 में। और जो ऑफिशियल मॉक टेस्ट थे ना उनमें किया था मैंने, वैसे नहीं कि एमटीपी कोई वीडियो लगा के देख ली, नहीं। जैसे बैठे 1 से 1.5 घंटे में आराम से टेस्ट हो जाए, 1-1.25 घंटा लगता ही नहीं है इकोनॉमिक्स का टेस्ट, कितना ही बड़ा हो जाए, कितना ही क्वेश्चन मतलब लेंदी डाल दो, 1 से 1.5 घंटा मैक्स टू मैक्स लगता है इकोनॉमिक्स के टेस्ट में। मैं एमटीपी लेके बैठ गया, उसको कर लिया, फिर उसको मैच कर लिया, 15-20 मिनट में मैच कर लोगे आप। थोड़ा बहुत देख लो जो आपके क्वेश्चन गलत हुए हैं वो किस वजह से हुए हैं, उसको थोड़ा सा आपको वो लेना है, इंप्रूवमेंट के तरीके से लेना है आपको। जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उनको कुछ सीखना है आपको उनसे। इसी तरह रिवीजन करो, मॉक टेस्ट दो, और इतना कोई ज़्यादा वरी लेने की जरूरत नहीं है, अच्छे मार्क्स आराम से आ जाएंगे। मेरे भी लास्ट टाइम में मॉक टेस्ट में 85 के अराउंड ही आ रहे थे, हाँ, लेकिन थोड़ा एग्जाम भी इस बार अच्छा आया था तो 93 बैठ गई, वही बात है। मॉक टेस्ट देने के बाद में आप वही कर लो, जितने मॉक टेस्ट दे दिया आपने, फिर आप मतलब ये समझ लो कि हाँ 10 दिन रह गए, 12 दिन रह गए एग्जाम के, एक बार आप अपने जरिए से शॉर्ट रिवीजन कर लो, जितना होता है जितनी रिवीजन होती है उतनी कर लो, कोई ज़्यादा लोड मत लो, और जो जहाँ से हो रहा है उतना कर लो बस। उसके बाद में इतना ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। फिर एग्जाम टाइम में 1 से 1.5 दिन में अच्छे से रिवीजन कर लेना, जो कॉपी में चीज़ें हैं वो पढ़ लेना, और जो मॉड्यूल में हाईलाइटेड या बुक में हाईलाइटेड चीज़ें हैं उनको देख के चले जाना, बस इतना ही करना है, इतना बहुत है, सफिशियंट है। होप यू लाइक द वीडियो, और इसको ऐसे मत सोचना कोई स्ट्रेटजी कोई बहुत ही तूफानी चीज़ होती है, जनरली बस पढ़ने की चीज़ें होती हैं। हाँ, ये थोड़ी सी अप्रोच होती है कि कुछ बच्चों के माइंड में डाउट रहता है कि नहीं, मेरे माइंड में डाउट था, लेकिन जो सीनियर होते हैं वही बताते हैं हमेशा कि हाँ कैसे करना है कैसे नहीं करना। पर पढ़ने की अप्रोच क्या होनी चाहिए किसी सब्जेक्ट को, ये अब फाउंडेशन में है, CA प्रोफेशनल कोर्स है तो उस हिसाब से आप वैसे तो पढ़ नहीं सकते जैसे 12th में पर रट्टा मार रहे थे, वो अप्रोच जरूरी भी नहीं है कि यहाँ पे MCQ है। तो उस अप्रोच से मैंने बता दिया आपको किस अप्रोच से करना है एग्जाम से पहले, और एग्जाम के टाइम पे भी कैसे करना है। इसी अप्रोच से चल के मेरे इकोनॉमिक्स में 93 मार्क्स आए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। इट्स योर बडी हैप्पी अरोड़ा, एंड लो की वीडियो कल आ जाएगी फॉर श्योर।